एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा वोकेबलरी का क्लास नंबर 15 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए वोकैब और क्लोज टेस्ट और पैसेज में आप या PQRS बनाइएगा तो आपको सारे वोकैब यहीं से मिलेंगे। और फ्रेजल वर्ब का पहला क्लास इस चैनल पर हो गया है, तो उसको भी आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर जो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, तो उसके बाद ही वो आपको लगातार मिलेंगे। अब फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, तो उस फ्रेजल वर्ब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है स्पेयर नो एक्सपेंस, जो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने में संकोच ना करना। मतलब टू स्पेंड एज मच मनी एज नेसेसरी टू मेक समथिंग एज गुड एज पॉसिबल। मतलब टू स्पेंड मतलब पैसे खर्च करना, एज मच नेसेसरी मतलब जितना ज़रूरत है उतना पैसा खर्च करना, टू मेक बनाने के लिए, समथिंग मतलब किसी चीज़ को, एज गुड एज पॉसिबल जितना संभव है उतना अच्छा। दूसरा वर्ड है हमारा सेवेरिटी, जिसका मतलब जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है तीव्रता या गंभीरता। इंटेंसिटी हो जाएगा, सीरियसनेस हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा, अक्यूटनेस हो जाएगा, हार्शनेस हो जाएगा इसका साइनोनिम। उसके बाद वर्ड आया है हमारा कैजुअलिटीज, मतलब जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है हताहतों की संख्या, मतलब पीड़ितों की संख्या या मृतकों की संख्या। फैटलिटीज हो जाएगा, विक्टिम्स हो जाएगा, लॉजेस हो जाएगा, डेथ्स हो जाएगा, मोरालिटी हो जाएगा। ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, हमारा वर्ड आया है इनहेंस, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उन्नत या बेहतर। इम्प्रूव्ड हो जाएगा, आर्गुमेंटेड हो जाएगा, अपग्रेडेड हो जाएगा, बूस्टेड हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा टॉल, जो नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है मृतक संख्या या क्षति। काउंट हो जाएगा नंबर, टोटल, फिगर, डैमेज। उसके बाद हमारा वर्ड आया है पॉइंट टू, जो वर्ब का काम करेगा जिसका मतलब होता है की और इशारा करना, मतलब इशारा करना, इंगित करना। मतलब टू सजेस्ट सुझाव देना, दैट की समथिंग इज ट्रू मतलब कुछ सही है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अप्रोच, जो वर्ब का काम करेगा जिसका मतलब होता है निकट आना या किसी स्थान पर पहुंचना। मतलब पहुंचेंगे तो उस स्थान के पास आएंगे आप, मतलब निकट आएंगे। एडवांस, नियर, रीच, अप्रोक्सीमेट, कन्वर्ज, सब मतलब हो जाएगा निकट आना या किसी चीज़ के पास जाना। अगला वर्ड है हमारा साउंड, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है जोर से बजाना। ब्लास्ट, सिग्नल, रिंग, ब्लेयर, इमिट, ये सब इसका साइन हो जाएगा। अपरेंटली, जो एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से। सीमिंगली, जो मतलब दिख रहा है। ऑस्टेंसिवली, इविडेंटली, एलिजेडली, सुपोजेडली, सब इसका साइन हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा आया है नोटिस, जो वर्ब का काम करेगा जिसका मतलब होता है ध्यान देना या देखना। नोटिस, ध्यान देना या देखना। ऑब्जर्व करना, प्रिसीव, डिटेक्ट, डिसर्न, स्पॉट। आज हमारा 2 सेट होगा, काहे कि आपको जनवरी में क्लास नहीं हुआ था 1 जनवरी के दिन, तो उसका भी आप देख लेंगे। अगला वर्ड है हमारा क्रू। क्रू नाउन होता है जिसका मतलब होता है चालक दल या कर्मचारी, मतलब किसी भी जो चलाता है, जैसे कंपनी, तो कंपनी को सब मजदूर मिल के चलाते हैं तो उसी को बोलेंगे। तो हो जाएगा स्टाफ, टीम, पर्सनल, वर्कफोर्स, स्क्वाड, ये सब इसका साइन हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा है अलाइट, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है नीचे उतारना। डिसेंड, डिसइम्बार्क, एग्जिट करना, लैंड, डिवोट करना, सब मतलब हो जाएगा नीचे उतारना। अगला वर्ड हमारा है गट्टेड, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जलकर खाक होना, मतलब किसी भी चीज़ जलकर मतलब खाक हो गया है। डिस्ट्रॉयड, रेवेज्ड, डेवास्टेटेड, हॉलेड, ब्रेकड, सब मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ मतलब पूरी तरह से प्रभावित होना या पूरा नष्ट हो जाना। अगला वर्ड हमारा फ्रेजल वर्ब आया है पुट आउट, जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आग बुझाना। मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, मतलब स्टॉप करना किसी चीज़ को, मतलब रोकना। फ्रॉम बर्निंग मतलब जलने से, मतलब किसी भी चीज़ को जलने से बचाना। टू एक्सटिंग्विश ए फायर मतलब आग बुझाना। अप्स एंड डाउन, जो नाउन है जिसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। ए सक्सेशन ऑफ बोथ गुड और बैड एक्सपीरियंस, मतलब दोनों का उसमें सक्सेशन, मतलब लगातार उतार भी हो रहा है, चढ़ाव और चढ़ाव भी हो रहा है। अप्रिसिएबल, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है पर्याप्त। कंसिडरेबल, सिग्निफिकेंट, नोटिसिएबल, सब्सटेंशियल,
टेंजिबल, ये सब मतलब हो जाएगा पर्याप्त। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अकाउंट फॉर, जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हिस्सा होना, मतलब किसी भी चीज़ का हिस्सा होना। टू बी द एक्सप्लेनेशन या कज ऑफ इशू, मतलब कॉज ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का कारण होना, या टू कंस्टिट्यूट ए पार्टिकुलर अमाउंट। अगला वर्ड देखिए हमारा यह ट्रिगर, ये रिपीट हो रहा है। तो ट्रिगर मतलब वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरू करने या किसी भी चीज़ को पैदा कर देना, उत्पन्न कर देना। एक्टिवेट हो गया, इनिशिएट हो गया, प्रोवोक हो गया, स्पार्क हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। सब मतलब होता है शुरू करना या भड़काना, उकसाना। अगला वर्ड हमारा है रोलिंग स्टॉक, जो नाउन होता है जिसके मतलब होता है रेलवे के डिब्बे और इंजन। द लोकोमोटिव्स, कैरिग्स, वैगन्स, अदर व्हीकल यूज्ड ऑन रेलवे, जो मतलब कुछ भी जो रेलवे में यूज किया जाता है उसी को बोलेंगे रेलवे के डिब्बे और इंजन। अगला वर्ड आया हमारा इनफ्लेमेबल, जिसका मतलब होता है ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील एडजेक्टिव है, जिसका मतलब साइनोनिम देख लीजिए, फ्लेमेबल, कंबस्टिबल, इग्नाइटेबल, इंसिडेंटरी, वोलाटाइल। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा डिसाइसिवली, मतलब हो जाएगा निर्णायक रूप से। कंक्लूजिवली, फर्मली, डेफिनेटली, रिजॉल्टली, सर्टेंटली। अगला वर्ड हमारा है पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, मतलब हो जाएगा पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र। स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, जिसे यूज किया जाता है टू पुट आउट, ये कि फ्रेजल वर्ब आ गया ना, पुट आउट मतलब बुझाने के लिए। स्मॉल फायर मतलब कम आग को इन द इमरजेंसीज में। अगला वर्ड हमारा प्रेहैप्स, जो होता है एडवर्ब जिसका मतलब होता है शायद। पॉसिबली, मे बी, कंसीवेबली, पर चांस, फेजेबली मतलब शायद। अगला वर्ड हमारा है डॉज, डो यूज, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आग बुझाना। एक्सटिंग्यूश, क्वेंच, सेटर्ट, स्वेक, ड्रेंच, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अब हम दूसरा सेट देखते हैं। ये दूसरा सेट है जो आपको 1 जनवरी का नहीं हुआ था। तो चलिए इसका भी वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है माइंडलेस, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बेतुका, सेंसलेस, इरेशनल, थॉटलेस, हिडलेस, मतलब कोई भी मतलब लापरवाही से कोई भी कदम उठाना या कोई भी काम करना, मतलब बेतुका। अगला वर्ड है हमारा स्ट्राइक, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है हमला। अटैक, रेड, फोरे, इनकर्सन, ये सब मतलब हो जाएगा हमला। अगला वर्ड आया है आर हेट्रिक, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है वाक पाठ टूटा, मतलब जिसको बोलते हैं जिसको भाषण देने की कला हो, मतलब बोलने की कुछ अच्छा कला हो। ओरेटरी हो जाएगा, इलोक्वेंस हो जाएगा, ग्रैंड इलोक्वेंस हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, डिस्कर्स हो जाएगा, इसका सब साइनो। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है अस्प्री नाउन होता है जिसका मतलब होता है मौज मस्ती या अति, मतलब बहुत ज़्यादा ही मौज मस्ती करना, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने का एक कम समय, मतलब शॉर्ट कार्यकाल। इन एक एक्सट्रीम वे, मतलब कुछ अच्छे तरीकों में। विदाउट कंट्रोल, बिना कंट्रोल किए, मतलब पूरी तरह से। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है जेनोसाइड, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है नरसंहार, जहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोगों की हत्या की जाती है या किसी भी ग्रुप की हत्या की जाती है। डेलिब्रेटेड एंड सिस्टमेटिक किलिंग, मतलब डेलिब्रेटेड मतलब जानबूझकर, या सिस्टमेटिक ढंग से किलिंग मतलब मारना, या डिस्ट्रैक्शन ऑफ ए पॉपुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई भी पीपल के ग्रुप जो खास करके हैं उनका डिस्ट्रैक्टर, मतलब पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, मतलब नरसंहार कर देना। अगला वर्ड हमारा है अलिज्ड, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कथित, सुपोज्ड, क्लेम्ड, परपोर्टेड, अजर्टेड, परज्यूमेड। अगला वर्ड हमारा है स्टाइल, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है संबोधित करना या नाम देना। स्टाइल जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है संबोधित करना या नाम देना। डेजिग्नेट हो जाएगा, लेबल हो जाएगा, इंटाइटल हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, डब हो जाएगा, ये सब इसका हो जाएगा साइनोनिम। उसके बाद देखिए क्रेडिट, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है श्रेय। ए एक्ट ऑफ सेइंग, मतलब कहने का एक एक्ट की, मतलब कहने की, कार्य की। समबडी मतलब कोई, हैज डन मतलब किया है, समथिंग वेल मतलब बहुत अच्छा किया, मतलब श्रेय देना। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है कॉम्बैट, जिसका मतलब होता है युद्ध या लड़ाई। बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, ये भी रिपीटेड वर्ड है। क्लैश, स्क्रीमिश मतलब झड़प, हॉस्टिलिटीज, सब इसका साइनो हो जाएगा।
अगला वर्ड देखिए प्रीडेसर मतलब होता है पूर्वज या पूर्ववर्ती, मतलब पूर्ववर्ती मतलब उसी जगह पर कोई और होना। जैसे हम थे, हम हैं, और हमारे पहले इस जगह पर कौन होंगे तो हमारे पिताजी होंगे, पिताजी की जगह पर पहले कौन होंगे तो उनके पिताजी होंगे, उनके पिताजी के पहले उनके पिताजी, मतलब इसी प्रकार मतलब पूर्वज या पूर्ववर्ती। एंसेस्टर हो जाएगा, प्रीकर्सर्स हो जाएगा, एंटेसेंडेंट हो जाएगा, फोरे फादर्स हो जाएगा, फोरे रनर्स हो जाएगा, मतलब जो भी पहले वाला है जो हो जाएगा। डिप्लॉय जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है तैनात करना। स्टेशन, पोजीशन, इंस्टॉल, यूटिलाइज, डिस्ट्रीब्यूट, सब मतलब हो जाएगा तैनात करना। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड है मिलिट्री माइट। माइट मतलब होता है शक्ति, मिलिट्री माइट मतलब हो जाएगा सैनिक शक्ति। कलेक्टिव फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब सामूहिक रूप से जो शारीरिक शक्ति, या वेपनरी ऑफ नेशंस आर्म्ड मतलब जो राष्ट्र की जो सशस्त्र वेपन्स फोर्सेस है उसको मतलब सैन्य शक्ति। आप साधारण भाषा में याद रखेगा, मिलिट्री माइट मतलब हो जाएगा सैन्य शक्ति, एक फ्रेज होता है। एट विल जो इडियम है जिसका मतलब होता है अपनी इच्छा से। एट व्हाट एवर टाइम या इन द व्हाट एवर वे ओवन प्लेस मतलब हो जाएगा अपनी इच्छा से एट विल। उसके बाद देखिए वर्ड आ जाए ओवरसी, ये आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना, जांच करना, सुपरवाइज, मैनेज, मॉनिटर, एडमिनिस्टर, रेगुलेट, ये सब साइनो हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए फ्यूज। जो वर्ब होता है फ्यूज क्या करते हैं तो जोड़ते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना, मिलाना, ब्लेंड करना, मेल्ट करना, अमेलजमेंट करना, क्वेल्स करना, इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, मिलाना, इकट्ठा करना, सब इसका हो जाएगा साइनोनिम। आगे देखिए वर्ड है इन ए बीड टू। जो फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कोशिश में। इन अ बेड टू जो बीड टू जो फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कोशिश में। इन 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 एन अटेम्प्ट टू, इन अ ऑर्डर टू मतलब हो जाएगा इन ए बीड टू मतलब होता है कोशिश में। अगला वर्ड देखिए अपरेंट जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्पष्ट, ऑब्वियस, इविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, प्लेन, ये सब मतलब हो जाएगा स्पष्ट। अगला वर्ड देखिए हमारा वर्ड आया है इंसिस्ट। जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मांगना, डिमांड फोर्सफुली, टू हैव समथिंग मतलब डिमांड करना फोर्सफुली किसी चीज़ का। अगला वर्ड आया है हमारा एम एट जिसका मतलब होता है लक्ष्य साधना, मतलब लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब टू इंटेंड मतलब इरादा बनाना या इरादा करना, टू अचीव हासिल करने का एक पर्टिकुलर गोल मतलब खास गोल, खास टारगेट, या तो टारगेट करना एक स्पेसिफिक ग्रुप का, ये सब इसका मतलब एम एट लक्ष्य साधना। अगला वर्ड देखिए आया हमारा प्रीडोमिनेंटली जिसका मतलब होता है मुख्य रूप से, मेनली, चीफली, प्रीमरली, प्रिंसिपली, मोस्टली मतलब मुख्य रूप से, प्रीडोमिनेंटली। अगला वर्ड आया कंसेंट्रेट जिसका मतलब होता है केंद्रित करना मतलब फोकस करना। क्लस्टर, गैदर, अमास, कॉन्ग्रीगेट, सेंटर मतलब केंद्रित करना, इकट्ठा करना किसी भी चीज़ को। अगला वर्ड आया हमारा सर्ज जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है अचानक वृद्धि, अप स्विंग, एक्सक्लेशन, राइज, ग्रोथ, आउटब्रेक, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा आया कोलैप्स। कोलैप्स मतलब होता है गिरावट या पतन। कोलैप्स नाउन होता है जिसका मतलब होता है गिरावट या पतन, ये भी क्लोज टेस्ट में बहुत मिलता है। ब्रेक डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, र्यून हो जाएगा, ये सब इसका साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है टर्न इनटू जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है में बदल जाना, मतलब किसी चीज़ में बदल जाना। टर्न इनटू मतलब टू चेंज मतलब परिवर्तन, या डेवलपमेंट इनटू समथिंग डिफरेंट मतलब कुछ डिफरेंट चीज़ में मतलब परिवर्तन हो जाना या डेवलपमेंट हो जाना। हॉट बेड जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है गढ़ या अड्डा। ब्रीडिंग अराउंड या नेस्ट, घोंसला, डेन, क्रेडल, फाउंट, ये सब इसका हो जाएगा साइनो। अगला वर्ड देखिए आया हमारा जिहादिस्ट जिसका मतलब होता है कट्टरपंथी लड़ाका। एक पर्सन जो यूज करता है वायलेंस मतलब उल्लंघन को या वायलेंस को, हिंसा को, इन द नेम ऑफ रिलीजन धर्म के नाम में, धर्म के नाम में या धर्म के नाम पर। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा अपराट्स जिसका मतलब होता है तंत्र या उपकरण, मशीनरी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमवर्क। अगला वर्ड देखिए हमारा वर्ड आया रीजिम। रीजिम जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन,
गवर्नमेंट, अथॉरिटी, रूल, सिस्टम, सब इसका साइन हो जाएगा। अगला वर्ड आया अनलीज, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरू करना, मतलब टू लेट हैपन या बिगिन, शुरू करना, समथिंग पावरफुल वंस बिगन कैन बी कंट्रोल, मतलब कुछ पावरफुल चीज़ की शुरुआत करना, डैट जो कैनॉट बी कंट्रोल्ड, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगला वर्ड आया हमारा कोहेरेंट, जिसका मतलब होता है सुसंगत या स्पष्ट, कोहेरेंट स्पष्ट, लॉजिकल, कंसिस्टेंट, ल्यूसिड, रेशनल, सिस्टमैटिक, मतलब कोई भी चीज़ स्पष्ट या सुसंगत, मतलब अच्छे से जो व्यवस्थित हो। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म तो आसान से आप इसमें समझ जाएगा, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई या सशस्त्र आतंकवाद विरोधी उपाय, एक्शंस एंड स्ट्रेटजी, जिसे यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट्स, मतलब सरकारों के द्वारा, या ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिवेंट, रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए या लड़ने के लिए, टेररिज्म से मतलब आतंकवाद से। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है हमारा इन्हेंस, आ गया वर्ब के रूप में, जिसका मतलब होता है बढ़ाना, इंप्रूव करना, बूस्ट करना, इंक्रीज करना, एग्यूमेंट करना, एम्पलीफाई करना, ये रिपीटेड वर्ड है। फैसिलिटेटर मतलब होता है सहायक या मार्गदर्शक, जो नाउन होगा फैसिलिटेटर, सहायक या मार्गदर्शक। इनेबलर, असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर, प्रमोटर, हेल्पर। अगला वर्ड देखा आया है अर्सोनिस्ट। अर्सोनिस्ट मतलब होता है आग लगाने वाला, इंसिडेंटली मतलब उकसाने भड़काने वाला, पायरोमानियक, फायर ब्रांड, एजिटेटर, इंस्टिगेटर, सब इसका हो जाएगा साइडोनिम। उसके बाद देखिए अगला वर्ड कॉन्स्पिक्यूअसली, प्रत्यक्ष रूप से मतलब स्पष्ट रूप से, कॉन्स्पिक्यूअसली, नोटिसेबली, प्रोमिनेंटली, ओवरटली, क्लियरली, विजिबली। अगला वर्ड हमारा है कूप, जो नाउन है जिसका मतलब होता है तख्ता पलट, ओवरथ्रो, टेक ओवर, पर्स, रिवोल्यूशन, डिपोजिशन, मतलब तख्ता पलट, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब वहाँ से हटके कोई दूसरा मतलब वहाँ पे आ जाना। अगला वर्ड आया ईगर टू, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उत्सुक, कीन, इंथुजियास्टिक, इम्पेसिटेंट, जीलस, एंक्सियस, सब मतलब हो जाएगा उत्सुक। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है एक्सप्लोइट, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अनुचित लाभ उठाना। एक्सप्लोइट मतलब होता है शोषण करना। यूज एक सिचुएशन में इन ए अनफेयर या सेल्फिश, मतलब स्वार्थ किसी भी शोषण करना आराम से। एपिसोडिक मतलब होता है छिटपुट, स्पोराडिक, ओकेजनल, पैची, इंटरमीडिएट, फिटफुल, इसका मतलब हो जाएगा एपिसोडिक मतलब छिटपुट, मतलब हो जाएगा कोई भी काम रुक रुक कर लगातार नहीं, मतलब छूट-फूट। अगला वर्ड आया है और लास्ट वर्ड है वर्सन, जिसका जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है खराब करना, डिटेरियोरेट करना, एक्जेजरेट करना, डिक्लाइन हो जाएगा, एग्रावेट हो जाएगा, डीनेटरेट करना, डीजेनरेट करना, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। और वर्सन वर्ड भी हमारा रिपीटेड वर्ड है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेजल वर्ब का वीडियो जरूर जाकर देखें और कमेंट में करिएगा कि आपको अगला फ्रेजल वर्ब का वीडियो चाहिए या नहीं। अगर जो चाहिए तो आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।